नमस्कार साथियों, वैकेंसी अपडेट लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ही शानदार वैकेंसी यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी यानी कि NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि न्यू दिल्ली से यह संबंधित है। देखिएगा, वैसे इसमें सभी पूरे स्टेट यानी कि पूरा ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह सेंट्रल से निकाली गई वैकेंसीज़ हैं। देखिए यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि किसी भी भर्ती में अगर अपन फॉर्म भरते हैं तो यही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई हैं, जो कि इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें किस किस पोस्ट पर वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन C, लैब असिस्टेंट B, लैब असिस्टेंट A, ट्रेडमैन B और हेल्पर B के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और यहाँ पर जितने भी वेबसाइट हैं इन पर आप फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। 31/10/2023 लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आगे अपन चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अपन ITA वालों के लिए ही चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन C में यानी कि लेवल 5 में रखा जाएगा, जिसमें आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक की आपको मंथली इनकम मिलेगी, पेमेंट दिया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो 10वीं पास होने आप जरूरी आवश्यक हैं, यानी कि आप 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ITA पास भी होना चाहिए। ITA किस में, तो यहाँ पर मैकेनिकल में आपको 2 साल की जो ITA होती हैं वह किए हुए होनी चाहिए। साथ ही इसमें आपको आपसे 6 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी कि जिसने 6 साल का एक्सपीरियंस कर रखा होगा उसके लिए तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और 27 एज लिमिट है, ठीक है। और इसमें रिटर्न एग्ज़ाम के साथ आपका स्किल टेस्ट भी होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो अपन देखिए यहाँ पर ITA वालों के लिए यहाँ पर देखिए दूसरी जो वैकेंसी है वह यहाँ पर दी गई है, ट्रेडमैन B वाली, जिसमें आपको 20,000 से लेकर 63,000 तक की तनख्वाह के साथ आपको यहाँ पर 10वीं के साथ ITA का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले यानी कि इलेक्ट्रिशियन वाले, है ना, इलेक्ट्रिशियन वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये ध्यान रखना। और एज लिमिट जो है वह 27 साल की है। पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई 10वीं पास है तो उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, यानी कि ITA की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 10वीं पास हैं, है ना, वह भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वह हेल्पर B में रखे जाएंगे, जो कि लेवल 1 में, जिसको 18,000 से लेकर 56,000 यानी कि 57,000 तक की इसमें आपको मंथली पेमेंट दिया जाएगा। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। 27 साल यानी कि तमाम सभी जितनी भी भर्ती हैं उसमें यहाँ पर 27 साल की एज लिमिट मांगी गई है। ये 27 साल जो है ना, ये अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए होती हैं। आगे अगर आप OBC से हैं या SC ST से हैं तो आपको छूट मिलेगी। 3 साल का यहाँ पर OBC को मिलेगा छूट, यानी कि 30 साल की उम्र तक के OBC वाले भर सकते हैं और 32 साल की उम्र तक वाले SC और ST वाले फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 10वीं पास स्टूडेंट है उनसे कोई यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है। ओनली यहाँ पर आपसे रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि 10वीं पास स्टूडेंट से केवल और केवल यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपसे स्किल बाद में ज़रूर करवाया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब देखिए किस के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन चर्चा किसकी करेंगे। एक यहाँ पर 10वीं पास स्टूडेंट के लिए भी हैं, एक और जो कि लैब असिस्टेंट A में रखा जाएगा, लेवल 2, यानी कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पर तनख्वाह ये दिख रही होगी आपको अच्छी तरीके से। और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, और रिटर्न टेस्ट के साथ 27 साल की उम्र। बाकी आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, पूरा ये जो टेबल दी गई है इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं वैसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं वैसे पूरी बात आपको बता दें, है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि समय का अभाव होने के कारण
थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि ड्राफ्ट मेन सी में कितने वैकेंसीज़ हैं, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर लैब असिस्टेंट ए में, फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्रेडमैन बी में, और उसके बाद में हेल्पर बी में। ठीक है, तो किस में कितनी वैकेंसी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का यहाँ पर दिया गया है। ड्राफ्ट मैन जो सी है उसमें देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 5 हैं, और अनरिजर्व के लिए 4 हैं, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। एससी और एसटी के लिए कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। बाकी भी आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट ए के लिए ऊपर जाके मिला लेना कि लैब असिस्टेंट में कौन फॉर्म भर सकते हैं, बी में कौन, ट्रेडमैन बी में कौन फॉर्म भर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है ना। तो इस तरीके से आप इनको, जैसे कि 10वीं पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बी में रखा गया है, जो कि देखिए यहाँ पर अनरिजर्व 7 वैकेंसी हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो अलग अलग है ना, देखिए यहाँ पर अलग अलग सिस्टम के अनुसार है। जैसे कि अपन जो इंडिया का जो पूरा नक्शा होता है ना, उसमें इधर जैसे कि उत्तरी इलाका, इधर पूर्वी इलाका, इधर दक्षिणी इलाका, दक्षिणी इलाका इधर, और इधर पश्चिमी इलाका है ना। तो इस तरीके से पूरा जो मैप होता है ना, उसमें इस तरीके से आप मान लेना, और किधर कहाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है साउथर्न और नॉर्थर्न है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो इस प्रकार से आप है ना इधर उधर इनको देख लेना इस हिसाब से। जैसे कि लैब असिस्टेंट बी में है ना, चारों दिशाओं में वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी अगर माने तो 20 वैकेंसी है। ठीक है, इसी प्रकार से 10वीं पास स्टूडेंट के लिए 24 वैकेंसी है टोटल, है ना, 24 वैकेंसीज हैं, और किस किस इलाके में है तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर अनरिजर्व है ना, और उसके बाद ये अनरिजर्व, और यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए, इस तरीके से यहाँ पर इसको आप पूरा टेबल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो यहाँ पर फॉर्म जो अप्लाई हो गया वह 2 तारीख से स्टार्ट होंगे, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से 31 तारीख, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, वैसे 2 तारीख आज, यानी कि वीडियो में 2 तारीख को ही बना रहा हूँ, तो 2 तारीख हो चुकी है ना, तो कल तो 3 है, तो उस हिसाब से आप 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरने। ठीक है, तो ये देख लेना आप। बाकी आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाना है आपको फॉर्म भरने के लिए, है ना। बाकी आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस कितना देना पड़ेगा। तो एससी और एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो जनरल और अदर ओबीसी वाले हैं उनको 200 रुपये यहाँ पर फीस पे करना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ना, बहुत ही शानदार सिलेबस है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ट्रेडमैन सी में और ट्रेडमैन बी में आते हैं ना, ऊपर देख लेना, अपने वैकेंसीज़ को मिला लेना कि किस वैकेंसीज़ में आप हो, है ना। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन संख्या भी दी गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्ट्रीम बेस्ड 70 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टोटल नंबर्स भी कितने रहेंगे, 100, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसी प्रकार से लैब असिस्टेंट ए और लैब असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर साइंस बेस्ड एग्जामिनेशंस मैट्रिक लेवल के 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, 30 नंबर के, जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और मैथ्स ये पूछा जाएगा। ये भी 2 घंटे का रहेगा। तो ये तो रहा सी और बी वालों के लिए, ट्रेडमैन के लिए, और ये रहा लैब असिस्टेंट में ए और बी वालों के लिए, नीचे वाला आप इसको मिला लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेल्पर वाले जो 10वीं पास वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, 25 क्वेश्चन टोटल, 2 घंटे का इनको भी समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस की चर्चा हो चुकी है आपसे। देखिए यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएंगे ना, स्किल टेस्ट, देखिए सिटी ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, तो यहाँ पर सारे यहाँ पर दिए गए हैं, मिला लेना, आपके नज़दीकी जो भी हैं उसमें आप भर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर
देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि द सिलेक्शंस फॉर ईच पोस्ट विल बी मेड थ्रू ए रिटन एग्जामिनेशंस OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ये या तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं एग्ज़ाम या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये इनके ऊपर हैं, जैसे इनको अच्छा लगेगा उसी प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पर OMR भी दे रखा है और कंप्यूटर भी दे रखा है, तो ये OMR बेस्ड भी ले सकते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड भी ले सकते हैं। यह समय पर निर्धारित होगा, ठीक है। और मेरिट जो बनेगी आपकी वह रिटन टेस्ट से बनेगी, जो आप एग्ज़ाम दोगे उसी की मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है ना वेरिफिकेशंस के टाइम पर ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बाकी तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी अगर कोई छूट चुकी हो जानकारी, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ आपको और जानकारी लेनी है तो कमेंट में लिख देना, उसको हम बताने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश की है हमने पूरी आपको जानकारी देने की, लेकिन अगर कुछ चीज़ें छूट चुकी हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की अगर जानकारियाँ और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हर एक वैकेंसी के अपडेट हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट, हर एक मित्र इसके बारे में जान सके। जब हम आपको इतना अवगत करवा रहे हैं तो आपको बस एक छोटी सी कोशिश करनी है कि सभी विद्यार्थियों को ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।